हुबली के बहुत ही तारीखी और सुर्खियों में रहने वाला ईदगाह मैदान हुबली ईदगाह मैदान में आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। यहाँ के काजी मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब ने नमाज पढ़ाई और यहाँ उन्होंने खिताब भी किया। मौलाना ज़हीरुद्दीन ने खिताब में यहाँ के रस्म रिवाज जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, खुसूसन शादियों में होने वाले नाच गाना और बेहुरमती और बदनज़मी के ताल्लुक से काफ़ी तफसीली खिताब किया। साथ ही उन्होंने पीर बाबाओं के चक्कर में नमाजें छोड़ देना या फिर इस्लाम से दूर होकर सिर्फ पीर बाबाओं के पीछे लगने पर भी उन्होंने उसकी मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि पीर बाबाओं से अहम जो है माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, वालिदैन की खिदमत करें और इंसाफ करें। इस ताल्लुक से उन्होंने काफ़ी तफसीली बातचीत की। और इस मौके पर अंजुमन इस्लाम के सदर साबिक वज़ीर अब्दुल हकीम इंडसगिरी साहब जो यहाँ पर उन्होंने खिताब किया और अंजुमन इस्लाम के ताल्लुक से भी उन्होंने काफ़ी तफसीली बात बताई और उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट सिर्फ मुसलमानों की औकाफ़ी जायदाद को हड़पने की एक कोशिश है, इसे ख़त्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वक्फ मुसलमानों का अटूट हिस्सा है, मुसलमानों की दी हुई ज़मीनें हैं और मुस्लिम गुरबा के लिए दी गई ये ज़मीनें हैं और इसका इस्तेमाल मुसलमानों के लिए होना चाहिए। किसी भी तरह के गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ उन्होंने आज अपना स्ट्रॉन्ग बयान दिया। इस ताल्लुक से यहाँ पर मौजूद, चूँकि हुबली एक काफ़ी थिकली पॉपुलेटेड इलाका है, काफ़ी यहाँ आबादी, काफ़ी बड़ी आबादी मुसलमानों की बस्ती है, बड़ी तादाद में मुसलमानों ने यहाँ नमाज़ पढ़ी। हालांकि ईद उल अजहा के मौके पर अक्सर लोग मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ते हैं। मस्जिदों में 9 बजे की या 8 बजे की वक्त में नमाज का एहतमाम किया गया था। ईदगाह में 10:30 बजे यानी 10:35 नए हुबली ईदगाह मैदान और 10:20 पुराने हुबली ईदगाह मैदान में ये नमाजें अदा की गई हैं। इस मौके पर यहाँ देखा गया कि कॉरपोरेशन की तरफ से काफ़ी अच्छा इंतज़ाम रहा। यहाँ पुलिस का भी काफ़ी अच्छी बंदोबस्त रही। अंजुमन के ज़िम्मेदारान ने तमाम जो मुंतज़मीन हैं, खुसूसन कॉरपोरेशन की तरफ से जो इंतज़ाम किया गया उनका शुक्रिया अदा किया, पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। लेकिन यहाँ ईदगाह मैदान जो कि एक कंपाउंड वॉल बनाई गई है, यहाँ एक गेट थोड़ा सा खोला गया था। नमाज के बाद यहाँ जाने में काफ़ी दिक्कत हुई। खुद अंजुमन के सदर को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। एक थोड़ी सी कोताही हुई है, आने वाले दिनों में इसे ठीक करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी दुआ है, आज के ईद के मुबारक मौके पर हमारे देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी हजरात हैं, जितने भी धर्म हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला अमन और सुकून से ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। रस्म रिवाज को ख़त्म करने के लिए भी आज अपील कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म करना, सब मिल के ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये रस्म रिवाज ख़त्म होंगे। समझिए 1983 से लेकर 84, 50, 86 तक सब बहुत सख्ती के साथ हमने अमल किया। उसके बाद समझिए लूज होता चला गया। 5 स्टार होटलों में शादियां हो रही। हाँ, वो इसी के बारे में मैं बयान किया हूँ। और गलत सुन्नत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखो, अगर सुन्नत के ऊपर तुम्हें अमल नहीं करते तो कोई उतना बड़ा गुनाह नहीं, लेकिन सुन्नत का मजाक उड़ाना कुफ्र है। अब ये जो शादियों में साफे बांध कर नाच रहे हैं, भंगड़ा नाच कर रहे हैं और सब फटाशा उड़ा रहे हैं, अल्लाह ताला दौलत इस बात इसके लिए नहीं दिया तुम्हें कि समझिए फटाशों में, समझिए गैर शरई बातों में समझिए उसका इस्तेमाल किया जाए। कल क़यामत के दिन एक ज़र्रे का हिसाब होगा, एक दौलत जो अल्लाह ने दिया है उसके एक पैसे का हिसाब लेगा अल्लाह तबारक तआला से। आप रस्म रिवाज के अलावा पीर बाबाओं के पीछे जो लोग गुमराह हो रहे हैं उस ताल्लुक से भी उसका भी जिक्र किया, हमें उसका भी जिक्र किया। अल्लाह तबारक तआला ने, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया किसी साहबी के कदम के नीचे जन्नत है, किसी वली के कदम के नीचे जन्नत है, मर्तबा उनका बहुत बड़ा है, किसी पीर के कदम के नीचे जन्नत है। हाँ, ये नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है कि तुम्हारे माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। इस आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर समझिए तुम्हारे घर में अल्लाह ने पीरा पैदा कर दिया है। तुम्हारे माँ बाप सबसे बड़े पीरा हैं मियाँ, उनकी खिदमत करो। माँ अगर जन्नत है तो जहन्नम के जन्नत के तमाम दरवाजों में सबसे बड़ा दरवाजा बाप है। लोग बहुत ज़्यादा गुमराह हो रहे हैं, पीर बाबाओं के चक्कर में लोग बहुत गुमराह हो रहे हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे, मेरी दुआ है। मैं किसी पीर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जितनी हद है उतनी हद में रहना इंसान। समझिए, नमाज छोड़ें, रोज़े छोड़ें, फ़राइज़ इस्लाम को छोड़ें। अभी देखिए परसों ही हज का एक लोग देख रहा था, हाजी लोग गए हैं, इहराम बांधे हैं, मौलाना जुबैर करके उन्हें पूछ रहे हैं, हाजी साहब हज की कितनी किस्में हैं? मालूम नहीं है। हाजी साहब कौन सा हज कर रहे हैं आप? मालूम नहीं है। वकूफ़ अरफ़ा का टाइम कब से कब है? मालूम नहीं है।
वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का टाइम कब से कब है मालूम नहीं, तो क्या करने गए ये लोग 3.5 लाख रुपए खर्च करके? मुसलमान हैं तो जो फ़राइज़ हैं ईमान के बाद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, उसके तमाम ज़रूरियात से वाकिफ़ होना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। पूरे कर्नाटका में, मुल्क में ईद उल जुहा मनाई गई। बहुत ही अमन के साथ, शांति के साथ, अक़ीदे के साथ ये ईद मनाई गई। और इसी तरह हमारे हुबली धारवाड़ कॉरपोरेशन लिमिट में, हुबली में 2 ईदगाह हैं, इसके अलावा अड़ोस पड़ोस में भी ईदगाह हैं। अंजुमन इस्लाम हुबली के इंतज़ामात में नई हुबली का ईदगाह तकरीबन 2-250 साल का, हमारी जूनी हुबली में भी वही तारीख़ उसके 2-250 साल के। इसके इंतज़ामात अंजुमन इस्लाम हुबली के जानिब से किए जाते हैं। बहुत खुश असलूबी के साथ अच्छे इंतज़ामात किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर नई हुबली में शहर खाजी जनाब मौलाना ज़हीरुद्दीन खाजी साहब इमामत, उनके वालिद, उनके दादा भी करते थे। आज मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला इमामत कर रहे हैं। यहाँ पर आज जूनी हुबली में हमारी मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सईद फ़तेह शाह मस्जिद के इमाम, क्या नाम, सुबहान मियाँ साहब, उन्होंने इमामत की बहुत अच्छे अंदाज में। और वहाँ से नमाज अदा करने के बाद, शुक्रिया अदा करने के बाद, ईद उल जुहा की मुबारकबाद पेश करने के बाद, हम लोग तकरीबन 40-41 साल से हमारे यहाँ एक मठ है, मूर सावर मठ को कौमी यकजहती, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने वो परंपरा जारी रखी। वहाँ भी जा कर के उनको ईद की मुबारकबाद पेश करके, उनको गुलाए अक़ीदत पेश करके आते हुए उसी अंदाज में, उसी एक पुरतपाक तरीके से वो भी हमने गुलपोशी करते हैं। एक अच्छा रिवाज है, अच्छी एक बात है। ये पैगाम तमाम कर्नाटका में जाए ताकि ये फ़िरक़ा वाराना जमातें जो आजकल सर उठाकर बात कर रहे हैं, उनके लिए एक सबक है, उनके लिए एक नसीहत है। और ये देश 145 या 50 करोड़ का देश, अलग अलग जुबान के बोलने वाले, अलग अलग रंग और रूप के रहने वाले, अलग अलग धर्म मज़ाहिब के मानने वाले, इसके बावजूद भी हम हिंदुस्तानी हैं। ये हमारा वतन है। और हुब्बुल वतनी का मज़ारा हाल ही में कश्मीर में जो किया गया, हमारे 2 ख़वातीन बहनें, उन्होंने जो रोल अदा किया, मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर सूफिया कुरैशी साहबा को कर्नल हैं, उनके खाविंद भी कर्नल हैं, उनका पूरा घराना डिफेंस में काम करता है। और एक बहन जो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते थे, आधे घंटे के अंदर उन्होंने एक अहम रोल अदा किया। इस मुबारक मौके पर मैं उनको ईद मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो भी हूँ कि हुब्बुल वतनी मुसलमानों के लिए मज़हब इस्लाम में ईमान का आधा जुज़ है। हमें किसी से हुब्बुल वतनी सीखने की, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग माजी में भी इस मुल्क के लिए क़ुरबानी दिए हैं, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे और दीगर मसाइल हो। हम याद कर सकते हैं अशफाक़ुल्लाह को, हम याद कर सकते हैं कश्मीर के जंग में ब्रिगेड हमीद को, कर्नल उस्मान को। आज हाल ही में पिछले महीने सूफिया कुरैशी साहबा और एक मोहतरमा ने जो रोल अदा किया दुनिया के लिए, मुल्क के फ़िरक़ा वाराना जमातों को एक नसीहत है। उन पर तनक़ीद करना, मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ, उनकी तारीफ़ करना चाहिए, उनको मुबारकबाद देना चाहिए। इसलिए आज दिल की गहराइयों से मैं हम वतनों को, हमारे शहर के तमाम भाइयों को, मुसलमानों को, बुज़ुर्गों को और दीगर भाइयों को भी दिल की गहराइयों से अमीर
गहराइयों से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। हुबली की आबादी बहुत बढ़ गई है, तो ईदगाह मैदान और मस्जिद बढ़ाने की जरूरत है कुछ? ये हमारे, जैसा कि आपने खाई साहब सवाल किए हैं, ज़ेर गौर है। हाल ही में 31 तारीख को जनरल बॉडी हुई थी हमारी अंजुमन इस्लाम हुबली की। ये तजवीज़ पास की गई है कि आने वाले दिनों में ये 200-250 साल के ईदगाह हैं। और जैसा कि आपने कहा, आबादी बहुत बढ़ गई है। 40 साल पहले हमारे यहाँ 35 मोहल्ले थे जब मैं पहला सदर हुआ था। आज 135 मोहल्ले हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आबादी कितनी बड़ी है। इसलिए जिसके तरफ आपने इशारा किया, हमारे ज़ेर गौर है ये तजवीज़, और 2 या 4 ईदगाह या 2 या 4 कब्रस्तानों के ज़मीन की खरीदी में या तो हुकूमत से या नहीं तो इदारे से हम लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं पूरे आलम इस्लाम में और हमारे मुल्क में आज ईद उल अज़हा के मौके पर सब को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है जो भी हाजी हज के लिए गए अल्लाह उनका हज कबूल फरमाए और आने वाले दिनों में हर मुसलमान को हज की सादत नसीब फरमाए। इसी तरह हमारे मुल्क में तरक्की, भाईचारा और अमन शांति कायम रहे और आने वाले दिनों में हमारा मुल्क और तरक्की करे। और हमारे ख़ास करके हमारे मुस्लिम भाइयों से अदबन गुजारिश है कि अपने बच्चों को दीनी और दुनियाई तालीम से वाबस्ता करें और अखलाक पर ज़्यादा तवज्जो दें और कौमी यकजहती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अहले वतन के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। और इस मौके पर ख़ास करके आज इस मुक़द्दस दिन सबको मैं मेरे तरफ से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में ईद अज़हा की नमाज अदा की गई है। मैं हमारे जानिब से पूरे मुसलमानों को ईद अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाएं। ईद अज़हा एक क़ुरबानी है। हज़रत इब्राहीम सलाम हज़रत इब्राहीम सलाम और इस्माईल सलाम का एक वाक़या है। ये क़ुरबानी है। अल्लाह ताला हर तरह से उनको आजमाइश में लिया। वो जानवर क़ुरबान दिए, हर चीज़ ऊँटे क़ुरबान दिए। आखिर में सबसे पसंदीदा जो चीज़ है उसको क़ुरबानी के अल्लाह का बशारत दी। तो उन्होंने अपने हज़रत इब्राहीम सलाम को ले इस्माईल सलाम को ले जाकर क़ुरबानी के लिए ले गए। तो अल्लाह का करम हुआ। अगर उस टाइम अगर इब्राहीम सलाम इस्माईल सलाम को ज़बह करते तो पूरी दुनिया में कायनात में अपने औलाद की क़ुरबानी जायज़ हो जाती। अल्लाह का करम है हम मुसलमानों पर सदक़े इब्राहीम सलाम के, सदक़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि हमें जानवर की क़ुरबानी देने में महफूज हो गए। मैं चाहूँगा कि दीन इस्लाम के लिए, इस भारत देश के लिए जो भी क़ुरबानी अगर आप देना पड़ेगा तो हम आज भी तैयार हैं। इस देश की आज़ादी के लिए हमारे उलमा कराम ने पूरे दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए क़ुरबानी दी। उलमा कराम ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरबानी दी जब जाके भारत देश आज़ाद हुआ है। अब मिल्लत इस्लामिया को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे तरफ से शाहिद काजी को बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक।